गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, इंडिया ए और इंडिया बी के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि रियान पराग को एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं मिली, जबकि एक बेहतरीन गेंदबाज है रियान पराग, एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है रियान पराग, लेकिन फिर भी शुभमन गिल एज अ कैप्टन रियान पराग को एक भी ओवर देना मुनासिब नहीं समझा। ये कहां की मतलब कैप्टेंसी है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। 97 पे 7 विकेट गिर चुके थे इंडिया बी के और मुशीर खान और नवदीप सैनी खेल रहे थे। उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 से अधिक रनों की पार्टनरशिप लगा दी। एक तरफ से कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे, शिवम दुबे गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद खलील अहमद को मौका मिला, फिर आवेश खान ने गेंदबाजी की, उसके बाद आकाशदीप ने गेंदबाजी की, तनुष कोटियार ने गेंदबाजी की, लेकिन रियान पराग को एक ओवर भी शुभमन गिल ने देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसा क्यों? रियान पराग एज अ बैट्समैन सिर्फ नहीं खेल रहा ना, रियान पराग एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है एज अ ऑलराउंडर। अभी श्रीलंका के बल्लेबाजों को उन्होंने इतना परेशान किया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, जहां वो एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाज उनके सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहां पे शुभमन गिल ने उन्हें गेंदबाजी ही नहीं दी। पूरे दिन का खेल खत्म हो गया, लेकिन उन्हें गेंदबाजी नहीं मिली। नवदीप सैनी एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, गेंदबाज है, इतने अच्छे उनके बैटिंग स्किल्स नहीं है, फिर भी उन्होंने मुशीर खान के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप कर दी। और रियान पराग के पास जो स्किल है गेंदबाजी में, हो सकता था कि नवदीप सैनी को बहुत जल्दी आउट कर दे। तो शुभमन गिल को कप्तानी बहुत सीखनी है अभी। हाँ, उन्होंने तेज गेंदबाजों को जिस हिसाब से रोटेट किया वो काबिले तारीफ रहा, लेकिन उन्होंने स्पिनरों को जिस तरह से रोटेट किया वो निराशाजनक रहा। कुलदीप यादव के साथ तनुष कोटियान दूसरे स्पिनर हैं, मेन स्पिनर खेल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि रियान पराग को गेंदबाजी अगर मिलता तो शायद वो नवदीप सैनी को आउट करके मुशीर खान का भी विकेट ले सकते थे। उन्होंने श्रीलंका के मेन बल्लेबाजों को आउट किया था, मेन बल्लेबाजों को, दोस्तों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट किया था। तो मुशीर खान को क्यों नहीं आउट कर सकते थे? बिल्कुल आउट कर सकते थे, नवदीप सैनी का विकेट ले सकते थे। हो सकता था कि पूरी टीम जो है इंडिया बी की वो 150 के अंदर सिमट जाती, लेकिन 202 रन पर पहुंच गई इंडिया बी। मुशीर खान 105 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, नवदीप सैनी जो है वो नाबाद खेल रहे थे, 29 रन उन्होंने बनाया था नाबाद, 29 रन नाबाद बनाकर खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने यहां बहुत बड़ी गलती कर दी रियान पराग को गेंदबाजी ना देकर। टेस्ट में रियान पराग अगर खेलेंगे तो एज अ बैट्समैन नहीं खेलने वाले, उन्हें कप्तान, जो भी कप्तान होंगे, रोहित शर्मा होंगे या आगे जो भी कप्तान बनते हैं, उन्हें गेंदबाजी भी करवाया जाएगा। और टीम इंडिया को एक ऐसे खिलाड़ी की ही जरूरत है जब विकेट नहीं गिर रहा हो, एक बड़ी पार्टनरशिप लग रही हो, अपोजिशन टीम जब एक बड़ी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रही हो, तो एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो हमें गेंदबाजी करके विकेट लेकर ब्रेक थ्रू दिलाए। और रियान पराग में वो काबिलियत है, वो हमने देख लिया। उनकी स्किल पर हो सकता है कि शुभमन गिल को भरोसा ना हो, या फिर उनकी गेंदबाजी में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की हो, या फिर उनकी गेंदबाजी को उन्होंने श्रीलंका में देखा नहीं होगा। इसीलिए शुभमन गिल लगता है मुझे कि रियान पराग को गेंदबाजी नहीं दी, क्योंकि कोई भी कप्तान होता तो वो रियान पराग से कम 10 से 15 ओवर गेंदबाजी करवाता दोस्तों। इसीलिए रियान पराग को पता नहीं गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, या फिर रियान पराग खुद ही गेंदबाजी नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि खेल का जो दूसरा दिन है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वहां भी रियान पराग को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता है तो एज अ बैट्समैन, और एज अ बैट्समैन वो नंबर 4 पर खेलने वाले, ये बात तो श्योर हो गया है। तो एज अ बैट्समैन क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या आपको भी लगता है कि रियान पराग को गेंदबाजी मिलनी चाहिए थी? और अगर गेंदबाजी मिलती उन्हें तो हो सकता था कि इंडिया बी जो है 150 के भीतर ही सिमट जाता। कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।